नमस्कार। आज बात होगी एक बहुत ही खास देवी की, शाकंभरी माता। अब नाम से तो लगता है कि उनका रिश्ता शायद सब्जियों से होगा, और वो है भी। लेकिन उनकी पहचान ना इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए मिलकर समझते हैं उनकी पूरी कहानी। सोचिए जरा, सब्जियों की रक्षक, क्या ऐसी उपाधि भी किसी देवी को दी जा सकती है? सुनने में कितना अनोखा लगता है ना? और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है शाकंभरी माता के पास। जी हाँ, बिल्कुल। सब्जियों की रक्षक और कोई नहीं बल्कि शाकंभरी माता ही है। देखिए, उनका नाम ही संस्कृत के शब्द शाक से बना है, जिसका मतलब होता है सब्जियां। तो ये है उनकी पहली और सबसे अनोखी पहचान। पर बात सिर्फ सब्जियों तक ही नहीं रुकती। शाकंभरी माता की कहानी में एक और बहुत गहरा पहलू है। वो कई समुदायों के लिए एक संरक्षक देवी भी हैं, मतलब उनकी पूजनीय देवी। और यहीं से उनकी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इनमें सबसे पहले नाम आता है खंडेलवाल समाज का। वो उन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। और देखिए, किसी समाज के लिए कुल देवी का दर्जा बहुत बड़ा होता है। वो उनकी आस्था, उनकी पहचान का एक मजबूत आधार होती हैं। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। उनका संरक्षण सिर्फ एक समाज तक नहीं है, ये तो एक बड़े ऐतिहासिक शाही वंश तक फैला हुआ है। और वो वंश है चौहान वंश। जी हाँ, वही चौहान जिन्होंने भारत के इतिहास में एक खास जगह बनाई। वो भी शाकंभरी माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। इससे पता चलता है कि देवी का प्रभाव कितना ज्यादा फैला हुआ था। तो देखिए, ये कितनी मजेदार बात है। एक तरफ खंडेलवाल, जो एक व्यापारी समुदाय है, और दूसरी तरफ चौहान, एक योद्धा वंश। दो बिल्कुल अलग समूह, लेकिन दोनों की कुलदेवी एक ही है, शाकंभरी माता। ये जो साझा आस्था है ना, ये इन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनाती है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि कौन-कौन उनकी पूजा करता है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी पवित्र जगहें हैं जहां देवी के मंदिर हैं, जहां उनका वास माना जाता है। चलिए वो भी देखते हैं। शाकंभरी माता के दो मुख्य मंदिर मिलते हैं, और दोनों ही राजस्थान में हैं। उनका जो सबसे खास और प्रसिद्ध मंदिर है वो है झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी में। और इसके अलावा जयपुर के पास सांभर में भी उनका एक बहुत ही जरूरी मंदिर है। ये जगह भी भक्तों के लिए एक बड़ा तीर्थ है। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरह से शाकंभरी माता की पूरी पहचान का एक छोटा सा सारांश बना लेते हैं। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, शाकंभरी माता की पहचान के कई पहलू हैं। एक, वो है सब्जियों की रक्षक, जो दिखाता है कि वो प्रकृति से कितनी जुड़ी हुई हैं। दूसरा, वो खंडेलवाल समाज और चौहान वंश दोनों की ही कुलदेवी हैं, जो समाज में उनके ऊंचे दर्जे को दिखाता है। और तीसरा, उनके मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी और सांभर में हैं, जो इन जगहों को खास बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल मन में आता है, एक ही देवी पर उनकी पहचान कितनी अलग-अलग है। ये हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि हमारी आस्था और हमारे प्रतीक कितने गहरे होते हैं। वो कैसे बिल्कुल अलग-अलग लोगों को भी एक साथ जोड़ सकते हैं, और वक्त के साथ उनके मतलब और भी गहरे होते चले जाते हैं।